और इतनी संख्या में जब आगे बढ़ के सब बहुत अच्छा लगा। कोई पुरुष आगे नहीं था, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हाथों में मालाएं लेके जो अपनी बिटिया को आशीर्वाद दिया, अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, जो मेरा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कहा उतरते ही मैंने अपने भाइयों को बोली कि देखो हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति आज आ गई है, ये मेरा बदलता हुआ भारत है। मैंने कहा आज महिलाओं की इतनी संख्या देख करके यही लग रहा है कि मैं महिला सम्मेलन को संबोधित करने आई। हम सब जानते हैं आज का कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत रखा गया है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मोदी जी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हर गाँव भी जा रही है, कोई भी राह नहीं छूटेगा। और उसी के अंतर्गत आज हमारे मैदानपुरा में आई है। उधर गाड़ी खड़ी है, सामने समस्त विभागों के अधिकारी हैं, इधर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब बैठे हुए हैं। ये दृश्य 2014 से पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज ये परिवर्तन का प्रमाण है और इतनी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मतलब टेंट छोटा पड़ गया, रोड तक हमारे भाई सब उपस्थित है। ये सब प्रमाण है परिवर्तन का। ये प्रमाण है कि देश बदल रहा है। ये प्रमाण है कि हमारी माताओं बहनों के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा हो रही है। हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये भीड़ इस चीज का प्रमाण है और ये सिर्फ एकमात्र भीड़ नहीं है, बल्कि ये आश्वासन है, ये विश्वास है, ये समर्थन है, ये साथ है और ये आप लोगों की तरफ से गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और मेरे पिता, आपके भाई, आपके बेटे धर्मेंद्र कश्यप जी के लिए कि पहले भी कमल खिलाया था और 24 में भी कमल खिलाएंगे। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से आप सबने अभी समस्त विभागों की टीमों को सुना, चाहे वो हमारे कृषि विभाग से हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग से हो, चाहे वो महिला कल्याण विभाग से हो, सभी ने बड़ी डिटेल में हर जानकारी आपको दी। जानकारी देने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ चीज पता नहीं है, सबको पता है मोदी जी ने शौचालय की व्यवस्था कराई है, सभी को पता है प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था कराई है, सभी को पता है हमारे किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था कराई है। कोई नई चीज नहीं है और हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर लाभार्थी तक बिना किसी रोके, बिना किसी टोके, बिना आपका जाति प्रमाण पत्र मांगे, आपसे बिना आपकी जाति और धर्म पूछे योजना का लाभ देने का काम भी हमारे अधिकारी। 2014 से पहले हम लोग अधिकारियों के चक्कर काटते थे। आप लोग खुद ही जाते होंगे, कोई भी काम होता था तो चाहे हॉस्पिटल जा रहे हैं 10 बार, डॉक्टर मन मर्जी कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं तो, दवाइयां फ्री है। 2014 से पहले आपसे फालतू के पैसे ले लिए जाते थे। बहुत से हॉस्पिटल में 2014 से पहले जो चेकअप होते थे वहाँ पर उनकी सही से व्यवस्था नहीं थी, लिख देते थे जाओ प्राइवेट अस्पताल में करा करके आओ, फिर वो चाहे 4,000 का हो चाहे 10,000 का हो। कितना महंगा इलाज हुआ करता था। कोई भी फाइल पास करवानी पड़ती थी तो अधिकारी 5-6 चक्कर लगवाते थे, 7वें चक्कर में 5,000 रुपए मांगते थे। भाई हंस रहे हो, भाई ये सत्यता है, ये वास्तविकता है जो 2014 से पहले ऐसी ही व्यवस्थाएं थी कि 5,000 10,000 जब तक आप टेबल के नीचे से अधिकारी को खिसका के नहीं दोगे आपका काम नहीं होता था। 2014 में जब हम बदले, आप बदले, जब हम सबने मिलकर के सरकार बदलने का काम किया, हमने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना और 24 आंवला लोकसभा से मेरे पिता धर्मेंद्र कश्यप जी को सांसद के रूप में चुना। बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इस चीज के साक्षी हैं कि परिवर्तन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताओं बहनों की चिंता करते हुए शौचालय के बारे में लाल किले से जब बात करी, सिर्फ बात नहीं करी बल्कि हर घर शौचालय देने का काम भी किया और उसको इज्जत घर का नाम दिया। किसान सम्मान निधि हर भाई को दी और आज अगर कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसीलिए है कि अगर किसी किसान भाई की किसान सम्मान निधि किसी वजह से नहीं आ पा रही है तो अपना आधार कार्ड लेकर के आप उनसे तुरंत संपर्क करें, वो आपकी समस्या को सुनेंगे और तत्काल रूप से उसका निवारण करेंगे। माताएं बहनें उपस्थित है, महिला चिकित्सक भी है, यहाँ पर पुरुष भी हैं। अगर हमारी किसी बहन बेटी महिला को अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, आप उनसे संपर्क करो, वो बताएंगे उपचार कैसे करवाना है, किस तरीके से करवाने हैं। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो वो तो ये भी कह रहे हैं राशन कार्ड में अगर 6 यूनिट है आपकी, आधार कार्ड लेकर के अभी आ जाओ, तुरंत रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। दूसरा सवाल आएगा जिनके 5 यूनिट है, 4 यूनिट है, उनको सबके बनेंगे। अभी 6 के बन रहे हैं, 5 के भी बनेंगे, 4 भी बनेंगे, 3 छोड़ा कोई नहीं जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी को सबकी चिंता है और इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमने सपना देखा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और विकसित राष्ट्र सिर्फ रोडें सड़कें बनवाने से देश नहीं बनेगा। देश विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे लोगों की जो कहते हैं ना प्राथमिक जो सुविधाएं हैं जो हम तक पहुंचाएंगे, घर, शौचालय, हमारे किसान भाई के लिए बेटियों की शिक्षा, जब हम इन चीजों पर बिल्कुल धरातल पर रहकर के काम करेंगे तभी हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। इसीलिए आज हमारे आने का उद्देश्य यही है कि अगर हमारा कोई परिवार, कोई भाई, कोई बहन, कोई बाबा, कोई अम्मा, कोई भी व्यक्ति अगर किसी योजना से वंचित रह गया है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? जानकारी का अभाव। अगर हम किसी भाभी से कभी पूछते हैं, अम्मा से पूछते हैं, अगर हम शिकायत करते हैं कि हमें नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास या शौचालय, तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपने ऑनलाइन आवेदन करवाया? क्योंकि इसकी यही है पहला जो स्टेप है वो यही है, हमें यही करना है, आवेदन करवाना है। तो हमसे ये पूछती होता कैसे है, होता क्या है? आप अपने जन सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं, नहीं पता अपने पंचायत सहायक को, आप अपने सचिव को पकड़ो, अपने प्रधान को पकड़ो, ब्लॉक के अधिकारियों से संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क करिए और कोई भी अधिकारी आपसे एक भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं आप सबके लिए निःशुल्क है। अगर कहीं पर भी पहली चीज तो अधिकारी आपसे बिल्कुल भी अतिरिक्त पैसे की डिमांड नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो सीधे सीधे कह दो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ के सांसद आपके भाई, आपके बेटे धर्मेंद्र कश्यप जी है, और 24 साल लोकसभा में रिश्वत दलाली जैसी चीजों की जगह नहीं है। अधिकारी आपसे कभी मांग ही नहीं सकता। ये बदलाव आया है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मेरे पिता 24 साल लोकसभा के सांसद बने। मैंने परिवर्तन देखा है मेरे पिता के सांसद बनने के बाद। मेरे लोगों के चेहरे पे अब डर नहीं है जो 2014 से पहले हुआ करता था, अब उनके चेहरे पे विश्वास है, वो अपनी बात रखते हैं, वो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वरना 2014 से पहले 24 साल लोकसभा के हालात ये थे, जमीनों पे कब्जे हो रहे थे आपको आप अपने सांसद से नहीं मिल पाते थे, आपके ऑफिसों में दलाली थी, रिश्वतखोरी थी, अधिकारियों के हाथ को मारना पड़ता था। लेकिन आज जब हमने व्यवस्था सरकारें बदलने का काम किया, जब हमने अपने क्षेत्र की बागडोर सही हाथों में नहीं सही नेतृत्व को चुना, आज हमें अधिकारियों के हाथ चक्कर नहीं काटने पड़े, बल्कि अधिकारी पूछ रहे हैं कि योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो बैठे हुए हैं उस योजना का लाभ आपको दिलवाने के लिए। बेटियों की चिंता मत करो, महिलाएं संख्या में बहुत है तो महिलाओं के विषय में एक मिनट बात जरूर करूंगी, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ी जल्दी है, वरना बोलने के लिए तो बोल भी नहीं चाहिए आपकी बहन, और आप इस उर्दू में बोल नहीं हो पाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृशक्ति की सबसे पहले चिंता करी, क्योंकि हमारा वोटर लिस्ट में तो भाभी नाम सबसे ऊपर है, जिसकी औरत का, इस बहन का, इस भाई, इसका हमारा वोट बना जब वोटर लिस्ट चेक तो कर लिया, यही होता है। लेकिन योजनाओं के नाम पे 2014 से पहले महिलाओं की गिनती कहीं भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, सरकार ने सबसे पहले चिंता मातृशक्ति की करी, और वोटर लिस्ट में नाम के साथ साथ योजनाओं की लिस्ट में भी हमारी मातृशक्ति का नाम सबसे ऊपर लिखा गया। शौचालय की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था, और जब हम फील्ड में हमारे लिए बेटियां बहनें अपना वचन लहरा रही है तो राजनीति जैसे पीछे नहीं छोड़ा। 27-28 साल तक जो और सरकारें आरक्षण खेल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके आप सबके लिए हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने का काम किया। हमारे मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्त कर रहा है। हमारी बेटियों के लिए सीधे सीधे कहते हैं, बेटियां सिर्फ आप लोगों की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी बेटियां हैं। इन बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, गारंटी हमारी है। आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी बेटियों को स्कूल भेजने का काम करना है, इनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। और जब बेटियां बड़ी हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो इनकी शादी की चिंता भी मत करना, उसकी भी चिंता सरकार करेगी, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहली बार किसी ने बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक हर खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है, और जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। अब तो बेटियां, पहले तो बोझ हुआ करती थी, अब बेटियां बोझ नहीं है।
और इसका सीधे सीधे उदाहरण ये माइक खड़ी हुई बेटी आपके सामने है। तो आप भी बेटे बेटियों में भेदभाव ना करें, महिला की ताकत बने, महिला की कमजोरी ना बने। अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके पैरों पर खड़ा करवाएं। पहले होता था कि लड़की को और दूसरे घर चला जाना है, अगर आज लड़की दूसरे घर भी जाएगी तब भी आपकी की बेटी है और आपका भी नाम रोशन करेगी और दूसरे के घर का भी करेगी। हम भी हमारे माता पिता की 2 बेटियां हैं और मेरे घर में इस चीज का अफसोस नहीं है कि बेटियां क्यों नहीं है, बल्कि इस चीज का गर्व है कि उनकी बेटियां किसी के बेटों से कम हुई है। तो आप सभी बस इनको पंख दो, उड़ने दो जितना उड़ना है। हम भारत की बेटियां हैं, हम कायर नहीं है। भारत में कभी कायर महिलाओं ने जन्म नहीं लिया है। हमें अच्छी तरीके से पता है कहाँ हमें ममता की मूरत बनना है और कहाँ काली की सूरत बनना है। बस उन पे विश्वास रखो। और लड़कियों से मैं बोल रही हूँ, किसी बैसाखी की जरूरत कभी मत समझना। हमेशा हमारे पिता हमारे साथ नहीं होंगे, हमेशा आपके भाई आपके साथ में नहीं होंगे, हमेशा आपके पति आपके साथ में नहीं होंगे। तो खुद को इतना 9 देवियों की पूजा करती हो तो 9 देवियों की शक्तियां भी अपने अंदर रखो। और कहीं पर भी, चाहे रोड हो, चाहे गली हो, चाहे कहीं पर भी अगर अकेले चल रही हो तो नजरें नीची करके चलने की जरूरत नहीं है। मैं हर लड़की से कहती हूँ और महिला से कहती हूँ और पुरुष से कहती हूँ, अपनी बेटियों को मत सिखाओ कि नजरें नीची करके चलो, क्योंकि तुम लड़की हो और तुम्हें हमेशा नजरें, हम कभी नजर नीची नहीं करेंगे। सम्मान पूर्वक जीवन जियो और नजरें उठा करके चलो। जो नजर गलत होगी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें नजरें नीची करने की जरूरत नहीं है। और काली भी बनो, दुर्गा भी बनो, ममता की मूरत भी बनो, खूब पढ़ो लिखो, हमारे देश का, हमारे समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बेटियां परिवार का, माता पिता का, समाज का शान होती है, ताज होती है। इसको ऐसे ही बरकरार रखें, दिखाओ कि तुम भारत भूमि में जन्मी वीरांगनाएं हो, कहीं और की कायर महिलाएं नहीं हो। तो आप सबसे अंत में यही निवेदन है, इन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग दीजिए। हर योजना का लाभ लीजिए। समस्त अधिकारी उपस्थित हैं, इनसे संपर्क करिए, ये आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। 24 में चुनाव है, जिस तरीके से 14 में आप साथ रहे, 19 में साथ रहे, वैसे 24 में भी मेरे विधानपुरा में हर घर में हमारी मातृशक्ति मिलती है, हमारे पुरुष वर्ग मिलके, हमारे युवा भाई मिलके हम सब पुनः फिर से कमल खिलाएंगे और तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री और 24वां लोकसभा से मेरे पिता नरेंद्र कश्यप जी को और ज्यादा वोटों से सांसद बनाएंगे। हमारा तो तीसरी बार 3 लाख पारित जीत कर रिकॉर्ड 3 लाख होगा। आप सबने इतना सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक शपथ और है, बस कुछ नहीं, खुद से तो एक नारा इसके बिना मेरे सब लोग, क्योंकि जब बेटियां बैठी हुई मातृशक्ति हो तो पता चले कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है। और लगे विधानपुरा की मातृशक्ति इकट्ठी है और कीर्ति कश्यप के साथ आज शक्ति के साथ मिल रही है। ऊर्जा में कमी नहीं। एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सब लोग शपथ के बाद हम बैठे, कोई गलत नहीं करेगा। सब मेरे घर के लोग हैं, सब लोग सीधा हाथ ऐसे आगे करेंगे और जो लाइन मैं दोहराऊंगी ये पंच प्रण है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के, जो हम जो मैं बोलूं बड़ी बात है। सीधा हाथ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वह नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।